एनआरसी के समय शाहीन बाग सुर्खियों में था। रोज अलग अलग खबरें आती थी कि शाहीन बाग में आज ये हुआ, आंदोलनकारी महिलाओं ने आज ये किया, आज वो बयान दिया, आज वहाँ पे ये नेता गए, आज उनको सपोर्ट करने बड़े बड़े लोग गए हैं। तो आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी शाहीन बाग सुर्खियों में है। पहले वारिस पठान की शेरनियां पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए और देश विरोधी नारे लगाने के लिए प्रचलित थी, तो आज वही शेरनियां कोरोना वायरस फैलाने के लिए प्रचलित हैं और सुर्खियों में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात किस लिए कह रही हूँ, मैं आज अचानक से शाहीन बाग की बात क्यों कर रही हूँ। तो शाहीन बाग दिल्ली में कोरोना वायरस का रेड हॉटस्पॉट माना गया है। माना यह गया कि शाहीन बाग में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं और तो और शाहीन बाग के साथ साथ उसके आसपास के इलाके भी रेड जोन में तब्दील कर दिए गए हैं, जिनमें अब्दुल फजल इलाका आता है और कुछ इलाके ईस्ट रामनगर से भी हैं जो कि शादरा में पड़ता है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि शाहीन बाग की मैं बात किस लिए कर रही हूँ। आपको और ये भी बता दिया जाए, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि पहले शाहीन बाग में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती और कहा यह भी जाता था कि तभी आप शाहीन बाग जा सकते हैं जब आप शाहीन बाग के लोगों से और उनकी बातों से सहमत हों। लेकिन अब शाहीन बाग में जाने का तरीका अलग हो गया है। अब आपको मास्क और हजमत सूट पहन के ही शाहीन बाग में जाना पड़ेगा, क्योंकि शाहीन बाग एक दिल्ली का रेड जोन इलाका पाया गया है और उसको केजरीवाल सरकार ने रेड जोन इलाका कर भी दिया है, क्योंकि शाहीन बाग में ही सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं। और तो और पहले शाहीन बाग की दादियाँ और वहाँ की जो महिलाएँ हैं और वारिस पठान की शेरनियाँ पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए, लोगों के बीच में दंगे करने के लिए और गोला बारूद फेंकने के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब पुलिस के सामने नतमस्तक होकर के उठक बैठक करती हुई दिखाई देती है। मेरी बात पूरी होने से पहले आप ये वीडियो पे थोड़ी नजर डालिए, फिर मैं अपनी आगे की बात करती हूँ। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। तो देखा आपने किस तरीके से शाहीन बाग की जो औरतें हैं और वारिस पठान की जो शेरनियां हैं वो किस तरीके से लीडर बन करके पुलिस वालों के सामने उठक बैठक कर रही हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, शाहीन बाग में इतने दिनों तक आंदोलन चला और इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े लोग आए, जिनमें कई नेता भी शामिल थे, उनमें हमारे मुख्यमंत्री के भी एमएलए शामिल थे, अमानतुल्लाह खान, संजय सिंह और तो और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी शाहीन बाग को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आकर के उनको सपोर्ट कर रहे थे। और तो और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जैसे कि मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, ये सब भी शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इनमें शामिल, और तो और फिल्मी जगत के लोग भी इनमें शामिल थे, जैसे स्वरा भास्कर, जो कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने में, और माना ये जाता है कि फिल्मी जगत में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की जानकारी इन्हीं को है, ऐसा ये दिखाती हैं लेकिन है नहीं। और दूसरा अनुराग कश्यप, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं लेकिन अपनी तुच्छ बातें करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अब मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मोदी जी ने मार्च के शुरुआत में ही कह दिया था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी, ना किसी तरीके का सम्मेलन होगा, ना ही किसी तरीके की पब्लिक गैदरिंग होगी, लेकिन फिर भी दिल्ली में 25 मार्च तक, मार्च का महीना खत्म होने तक भी शाहीन बाग चल रहा था और तो और 25 मार्च तक शाहीन बाग का आंदोलन जोर पे था। और यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि 16 मार्च के बाद कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी और 50 से ऊपर आदमी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शाहीन बाग में आंदोलन चला। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू भी लगाया, जब पूरे देश में जनता कर्फ्यू था, लेकिन फिर भी शाहीन बाग के मास्टरमाइंड ने और वहाँ पे जो दिग्गज लोग हैं उन्होंने एक तरीका निकाला आंदोलन को जारी रखने का, और वो तरीका था 4-4 लोग इकट्ठे बैठ करके आंदोलन करेंगे। तब मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि ये सब करने में, शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली में जो दंगे हुए, अब जो कोरोना को फैलाने में जमाती शामिल हैं, जमाती का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में है, और तो और शाहीन बाग को रेड जोन इलाका घोषित कर दिया गया है, तो इसमें कहीं कड़ी मौजूद है, किसी तरीके की कड़ी इनमें शामिल है, कहीं कड़ी से कड़ी ये मिले हुए तो नहीं है। और एक और सवाल है कि इन लोगों को भड़काने में क्या कांग्रेस के लीडर्स का हाथ था, क्योंकि उनके एक बड़े लीडर कपिल सिब्बल, जो कि एक वकील भी हैं, उनका हाथ पाया गया था पीएफआई के फंड में और उनके बैंक अकाउंट में मोटी रकम पीएफआई के द्वारा भेजी गई। और क्या जो हमारे मुख्यमंत्री की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिनके एमएलए हैं संजय सिंह,
उनका भी ताल्लुक पाया गया था पीएफआई के फंड के साथ। तो क्या वो भी शामिल थे इन दंगों में? शाहीन बाग को इतने लंबे समय तक जारी रखने में, शाहीन बाग को एक रेड जोन इलाके में तब्दील करने में, इन सब का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर चाहती हूँ। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।